एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिए आज इस वीडियो में जो है ना हम लोग देखेंगे रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। इसमें आपका 2 पेज है, यानी आपका 1 पेज इधर और 1 पेज पीछे है। इतना में जो है ना आपका 5 नंबर फिक्स है। हर साल इतने में आपका 5 नंबर फिक्स होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हो। आपका 5 नंबर जो है इतना में फिक्स है। या तो आपका रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, रासायनिक नाम पूछ सकता है, या तो आपको बहुत सारे, जो कि आप अंतिम तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आपका इतना अगर याद कर लेते हो तो 5 नंबर आपका कोई भी रोकने वाला नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हो। तो देखिए नंबर 1 में देखते हैं चीनी। नंबर 1 में क्या है? चीनी। तो देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी C12H22ONA1, ठीक है। जो कि आपको देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। फिर आपका देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो HCN। फिर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3। उसके बाद देखिए आपका पूछ सकता है एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन में सिरका में हो सकता है, तो इसका होता है CH3COOH। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना 7 नंबर का जो है इसमें आपका 3-4 प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए कि अम्ल राज का क्या होता है, तो 3CHCN प्लस HNO3, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ सकता है अम्ल राज किसको कहते हैं, तो एक्वा रेजिया को, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है कि एक्वा रेजिया में HCN और HNO3 का अनुपात क्या होता है, 3:1। और आप जाके देख सकते हो ये वाला प्रश्न भी अभी तक 2-3 बार पूछा जा चुका है कि इसका अनुपात कितना होता है एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर इसका अनुपात कितना होता है। उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड NaCN। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। आपको पूछ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या आपको पूछेगा, ज़्यादातर पूछता है कास्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH। उसके बाद देखिए आपको ये नहीं पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको ये पूछता है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3। अभी देखिए आया था ना जहाँ की बुक में बताया गया था Na2CO2, जो कि हमने बताया था ना कि ऑप्शन में वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर सोडियम कार्बोनेट यानी जो धोने वाला सोडा है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी मिला देंगे। क्या करेंगे, पानी मिला देंगे, तो वो हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। अब देखिए एक खाने वाला सोडा भी होता है ना, तो उसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। उसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाला सोडा NaHCO3। उसके बाद आगे चलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसको कि बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका होता है CaCNO2, ठीक है। उसके बाद देखिए बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं CaO। अब देखिए उसमें अगर पानी मिला दिए ना तो उसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का (2). अब देखिए जिप्सम। जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो जिप्सम क्या होता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाता है CaSO4 × 2H2O। देखिए अभी तक हमने इसमें आपको जितना भी सोडा बताया ना, आप जा करके क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हो। इसमें से एक ऐसा एक भी ना है जो कि आपका कभी ना कभी ना पूछा गया हो, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो, CaSO4 का (2) × H2O, या तो CaSO4 × ½ H2O, या तो आपको 2 यहाँ पे देना है, यहाँ पे। तो आपको इसमें तो लिखना तो होता नहीं है, ऑप्शन में टिक मारने का होता है, तो दोनों में से जो होगा आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए द्विधर्मी ऑक्साइड आपको पूछ सकता है कि कौन सा होता है, तो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ठीक है, जो कि द्विधर्मी का उपयोग करता है, यानी द्विधर्मी जैसा प्रयोग करता है, ठीक है। धातु। अब देखिए आपका जो यहाँ पर ये दोनों है ना, ये दोनों भी काफ़ी बार पूछा गया है। आपको देखिए ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो धातु पूछे तो पारा। अगर आपका ये इस तरह से दिया हुआ रहे तो Hg लिखा रहेगा, ठीक है।
और अगर आपको अधातु पूछे कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है ब्रोमीन। धातु पूछे तो पारा और आपको अधातु पूछे तो ब्रोमीन। अब देखिए बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है An2O3 × 2H2O। देखिए बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र कम पूछा जाता है, ये आपका ये पूछेगा ना बॉक्साइट किसका अयस्क है या एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे एनकेन, तो एनकेन आपका होता है CnH2n+2, एनकीन का CnH2n, ठीक है। उसके बाद देखिए एनकाइन का होता है CnH2n-2, एनकीन का होता है CnH2n+1। अब देखिए मीथेन, तो एनकेन से मीथेन बना ना, तो एनकेन से मीथेन बना तो मीथ यानी मीथ का होता है 1, तो देखिए C1, ठीक है, तो C1 नहीं लिखे, 2 × 1 2+2 यानी 4 CH4। ब्यूटेन, तो देखिए ब्यूटेन ब्यूट का मतलब होता है 4, तो C4 और H2 × 4 यानी 8+2 10, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो, मीथेन निकाल सकते हो, ईटेन निकाल सकते हो, प्रोपेन निकाल सकते हो, ब्यूटेन निकाल सकते हो, पेंटेन निकाल सकते हो, हेक्सेन, हेप्टेन यानी सबका निकाल सकते हो, यानी इन चारों से, ठीक है। अब आगे चलते हैं यूरिया। देखिए ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है, यूरिया का क्या होता है, तो NH2CONH2, कहीं कहीं आपको ये इस तरह से भी लिख देगा CONH4, ठीक है, यानी इन CONH2 का होल 2 या CON2H4, ठीक है। अब देखिए बेंजीन, बेंजीन भी बहुत बार पूछा है, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन का भी बहुत बार पूछा गया है C6H6। कैनेमाइन, तो कैनेमाइन का होता है ZnCO3, लेकिन इसमें जो है ना आपका सबसे अधिक इस तरह से पूछता है कि जिंक का अयस्क इनमें से कौन सा है। पानी का देखिए H2O है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिटकरी, फिटकरी को पोटेशियम NM बोला जाता है रासायनिक सूत्र में KAiSO4 का होल 2 × 12H2O। फिर देखिए साबुन, ये जो आपका फिटकरी और साबुन है ना, ये आपका मैक्सिमम यानी ये आपका क्लास 10th का नहीं है, ये आपका क्लास 12th में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो साबुन का होता है C17H35COONA। फिर आगे देखते हैं संगमरमर, ये भी तो इतना बार पूछा गया ना प्रश्न में कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है या रासायनिक नाम, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सिंदूर, सिंदूर को बोला जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS। अमोनिया का NH3, भारी जन का होता है D2O, ठीक है। अगर सिर्फ जन पूछे तो H2O। ये भी देखिए ये आपका भारी जन जो है ना ये क्लास 12th में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। शुष्क बर्फ बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस बोला जाता है N2O। और नौसादर का होता है NH4CN। तो इस प्रकार से देखिए हम आपको एक बार फिर बोल रहे हैं, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपको इसमें 4-5 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। आप नहीं विश्वास है तो किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, इससे आपका 4-5 नंबर हर साल फिक्स है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।